हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरव्यू देखते हैं जिसमें एक रिपोर्टर अनिल और सीता की इंटरव्यू कर रहा है। रिपोर्टर: अनिल एंड सीता, कुड यू टेल अस व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड? सीता: वेल, as we were walking through the park last evening, we noticed an unusual glow coming from behind the trees. Anil: as we were strolling along the path, it suddenly emerged from behind the bushes. We paused and looked around. Sita: it was a warm evening. The breeze was gently rustling the leaves. Anil: it appeared to be a mysterious figure. It seemed quite tall. There were strange symbols glowing on its body, and its eyes were shining brightly. Sita: as we were trying to figure out what it was, it suddenly moved quickly and disappeared into the woods. और अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल किन किन कंडीशंस में यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट कंटिन्यूस। We use past continuous for an action that we were in middle of. तो past continuous tense हम उस एक्शन के लिए यूज करते हैं जिसके हम मिडल में हों। वो स्टार्ट हो चुका है और वो अभी एंड नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। एग्जाम्पल्स: we were walking through the park. We were in the middle of our walk. हम वॉक कर रहे थे, हमने स्टार्ट कर ली थी, चल रही थी, ख़त्म नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। द ब्रीज वॉज जेंटली रसलिंग। ये सेंटेंस भी ये रेफर कर रहा है कि ब्रीज कंटिन्यूसली बह रही थी और रसलिंग की आवाज़ आ रही थी। और अब हम देखते हैं पास्ट सिंपल किन कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ पास्ट सिंपल फॉर अ कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। कोई एक्शन जब कंप्लीट हो जाए पास्ट में, उस एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, जहाँ सिंपल पास्ट जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी वॉकड थ्रू द पार्क. वी फिनिश्ड अवर वॉक. हमने वॉक की पार्क में से, तो हमारी वॉक फिनिश हो गई। द फिगर मूव्ड क्विकली. फिगर क्विकली मूव कर गई एक जगह से दूसरी जगह। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशंस में पास्ट कंटिन्यूस यूज नहीं होता। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, we do not normally use the past continuous for states. जब हम state को रेफर करते हैं तब हम past continuous tense यूज नहीं करते। Not the figure was seeming. The figure seemed quite tall. हम ये नहीं यूज करते कि the figure was seeming quite tall. It seemed quite tall. Next example है not it was having symbols. हम यूज करेंगे it had symbols glowing on its body. ये पहली दो एग्जाम्पल्स में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसमें है इट हैड सिम्बल्स ग्लोइंग ऑन इट्स बॉडी, और फर्स्ट में था द फिगर सीम्ड क्वाइट टॉल। हम कई बार सीमिंग या हैविंग यूज कर लेते हैं। लास्ट वाली मिस्टेक जो कि है नॉट आई वॉजंट अंडरस्टैंडिंग बट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट वॉज। ये मिस्टेक भी कई बार मिलती है, पर जो पहली दो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है पास्ट टेंस के साथ डील करते हुए हमने स्टेट वर्ब्स हैं उनके साथ कंटिन्यूस फॉर्म को यूज़ नहीं करना, सिंपल फॉर्म को, इंडेफिनिट फॉर्म को यूज़ करना है। और नेक्स्ट देखते हैं एक सेंटेंस, इट हैपेंड एज आई वॉज वॉकिंग। तो हम दोनों टेंस यूज़ करने हैं इसमें। वो हम कब यूज़ करते हैं? वी ऑफन यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल टुगेदर व्हेन वन शॉर्टर एक्शन occurs in the middle of another longer one. एक longer action है, वो है walk, walking. हम walk कर रहे थे, we were walking, and उसके बीच में एक छोटा action हुआ, it happened, something happened, एक longer action में। तब हम past simple को यूज़ करेंगे continuous के साथ। Examples: as we were walking along the path, a strange glow appeared in the woods. जब हम walk कर रहे थे, एक लंबा प्रोसेस है, उसमें एक छोटा सेक्शन हुआ, a strange glow appeared in the woods. While Rani was sitting by the river, it suddenly started to drizzle.
वो बैठी हुई थी लंबे टाइम से और वो अभी बैठी हुई थी, वो उठ के नहीं गई थी, मतलब एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग, बट सडनली ड्रिजल स्टार्ट होगी उसके सिटिंग के दौरान। देन नेक्स्ट सेंटेंस, यू वॉक्ड राइट पास्ट मी व्हेन आई वॉज स्टैंडिंग नियर द फाउंटेन। इसमें भी स्टैंडिंग नियर द फाउंटेन इज अ लॉन्गर एक्शन एंड जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके बिल्कुल पास से निकल गया, वो एक छोटा इंसिडेंट है विद इन द बिगर एक्शन। तो एक बार फिर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंज ग्लो कम्स इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन, द वॉक along the path. Shorter action, a glow appeared. In 3 sentences above, the past continuous comes after as, while or when. As we were walking, we can use when before the past simple. तो उन सभी sentences में as, while, when ये word use हुए हैं past continuous से पहले, पर जो when है उसको हम past simple से पहले भी use कर सकते हैं। जैसे We were walking along the path when a strange glow appeared in the woods. Sanjay was cooking dinner when the doorbell rang. अब एक एक्सेप्शन है हमारे पास, जब एक्शन लॉन्गर नहीं है, तो जब एक्शन वन आफ्टर द अनदर हो रहा है, we use 2 past simple verbs for one action after another. अगर हमारा लॉन्गर एक्शन कट शॉर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दूसरा होता है, तब we use simple verbs for both actions. जैसे एग्जाम्पल है when we saw the glow we paused. तो हम लॉन्गर एक्शन कर रहे थे, हम चल रहे थे और हमने जब ग्लो देखा हम रुक गए, तो when we saw the glow we paused. हमने वॉकिंग वाला एक्शन को पॉज कर दिया। पॉज की जगह हम वॉकिंग कह रहे थे, अगर मोर क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं when we saw the glow we stopped walking. और सेंटेंस के इस पार्ट में stopped हमारा वर्ब है, walking वर्ब नहीं है। walking क्या है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक सिचुएशन है, द सन वॉज सेटिंग। अब ऐसे कंडीशंस में पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, तो इसके रूल्स देख लेते हैं। वी ऑफन यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड। अगर हमने बैकग्राउंड को रेफर करना है तो अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। द सन वॉज सेटिंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग। कोई एक्शन हो रहा है, हम वॉक कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में कोई एक्शन हो रहा है, वो मेन एक्शन नहीं है। देन वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, द सन वॉज सेटिंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग। और नेक्स्ट हमारे पास है वी यूज द पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट फॉर एक्शंस इन द स्टोरी। किसी स्टोरी में जो एक्शन चल रहे हैं उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। वी रीच्ड द हिल टॉप, हम हिल के टॉप पे पहुंच गए। द फिगर वैनिश्ड साइलेंटली। तो एक्शंस के लिए पास्ट सिंपल और बैकग्राउंड के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये थे कुछ डिस्टिंक्शंस, कब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है और कब हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। इस वीडियो से जुड़े हुए एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।